Good morning, children. Once again, I am Monica Ratnu from Leal Public School. How are you all? Hope you all are fine at home. So, student, yesterday we have solved book exercise of second chapter. In today's class, we have to know some new interesting topic about my body. कल हमने क्या किया था? हमने की थी बुक एक्सरसाइज सॉल्व की थी सेकंड चैप्टर की एसएसटी में. आज हम कुछ और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. किसके बारे में? माय बॉडी के बारे में. सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट. माय बॉडी. यस, वी हैव मैनी पार्ट्स इन आवर बॉडी. अपनी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सम आर इंटरनल एंड सम आर एक्सटर्नल पार्ट्स. इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं बच्चों? इंटरनल पार्ट्स में सिचुएटेड और द इनसाइड या इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो विजिबल नहीं होते हैं, जो दिखते नहीं है, वो होते हैं इंटरनल पार्ट. और एक्सटर्नल पार्ट कौन से होते हैं? द आउटवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो बाहर की तरफ हमें विजिबल होते हैं. क्लियर? वर्क सभी पार्ट्स करते हैं. इंटरनल पार्ट का भी अपना वर्क होता है और एक्सटर्नल पार्ट का भी अपना वर्क होता है, लेकिन अलग अलग तरह के पार्ट्स अपनी बॉडी में होते हैं, लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो लेट्स स्टार्ट. यस, we perform various actions by moving different parts of our body. मतलब अपनी बॉडी के पार्ट्स इस तरह से डिजाइन किए हैं, इस तरह से अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर है कि हम अपनी बॉडी को बहुत तरीकों से मूव कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं, लाइक योगा, रनिंग, जंपिंग, स्किपिंग, एक्सरसाइज. ये देखो इसके अंदर कितने सारे पोस्चर हमें दिखाए गए ना. कोई इसमें रन कर रहा है, किसी में योगा कर रहे हैं, किसी में जंप कर रहे हैं, किसी में स्किप कर रहे हैं, किसी में डांस कर रहे हैं, है ना. ये हमारी ह्यूमन बॉडी इसी तरह से डिजाइन की गई है, इसी तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है कि हम अपनी बॉडी को इजीली मूव कर सकते हैं, है ना. तो वी परफॉर्म वेरियस एक्शंस बाय मूविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. अपने हैंड्स को मूव करके, अपने लेग्स को मूव करके, अपने नीज की वजह से बेंड हो सकती है अपनी बॉडी. अपने जो हैंड है अपने एल्बो की वजह से बैंड हो सकते हैं, अपनी नेक मूव हो सकती है. इसी तरह से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, इस तरह का बना है कि हम अपनी बॉडी को इजीली मूव कर सकते हैं और बहुत सारे एक्शंस कर सकते हैं. एक्शंस मींस योगा कर सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम स्किपिंग कर सकते हैं, है ना. तो ये सब हमारी बॉडी के पार्ट्स की वजह से पॉसिबल है. क्लियर चिल्ड्रन? ये पार्ट्स क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं अपनी बॉडी के. यस, नेक्स्ट इज माय बॉडी. ये देखो, इस पिक्चर में आपको क्या बताए गए हैं? अपनी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट्स के बारे में बताया गया है. तो एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से होते हैं? जो विजिबल होते हैं, लाइक आईज. आईज देखो, आपको विजिबल है, आपको दिख रही है आपकी बॉडी पे आईज. बता सकते हो आप आईज कहाँ पे है ना. तो आई सिचुएटेड ऑन आवर फेस, अपने फेस पे सिचुएटेड होती है, अपने फेस पे होती है आईज. और आईज का वर्क क्या होता है? आईज हेल्प अस टू सी. आईज हमारी किस में हेल्प करती है? देखने में. आईज का वर्क क्या होता है? पर्टिकुलर देखना, किसी भी चीज को देखना, सी करना, मतलब उसको देखना उसका वर्क होता है. एंड सेकेंड इज ईयर्स. ये देखो, ईयर्स भी विजिबल है, मतलब हमें दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पे. हम बता सकते हैं कि ईयर्स हमारी बॉडी पे कहाँ है. और ईयर्स का वर्क क्या होता है? ईयर्स वर्क टू हियर. ईयर्स का वर्क होता है सुनना, किसी भी साउंड को, किसी भी म्यूजिक को सुनना. टेलीविजन जब आप देखते हो तो उसके साउंड को सुनना, अपने फ्रेंड्स की बात को सुनना. मोबाइल पे जब हम बात करते हैं तो सामने वाले की हमें आवाज सुनाई देती है, किसकी वजह से? किसकी हेल्प से? ईयर्स की हेल्प से. थर्ड एक्सटर्नल पार्ट इज नोज. नोज भी एक्सटर्नल पार्ट है, हमें दिखाई देता है, ऊपर से विजिबल है, अपनी बॉडी के ऊपर दिखाई दे रहा है ना हमें कि नोज कहाँ पे है. हम बता सकते हैं कि दिस इज माय नोज, यह मेरी नाक है. हम उसको टच कर सकते हैं, हम उसको हाथ लगा के बता सकते हैं कि दिस इज माय नोज, बिकॉज वो क्या है? वो एक्सटर्नल पार्ट है, वो बाहर दिखाई दे रहा है आपको. उसका भी एक पर्टिकुलर वर्क है. तो नोज का क्या वर्क है? नोज वर्क टू स्मेल. नोज हेल्प अस टू स्मेल. नोज हमारी किस में हेल्प करता है? स्मेल करने में, खुशबू लेने में, गुड और बैड स्मेल.
ठीक है ना। अगर हम किसी ऐसी गली से जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी डर्ट है, जहाँ बहुत सारी गंदगी है, तो वहां से जो स्मेल आएगी वो क्या होगी, वो बैड स्मेल होगी, वो भी हमारी नोज को पता चलती है, हमारी नोज उसे आइडेंटिफाई कर लेती है। और इसके अलावा मान लो तुम्हारी मम्मा किचन में कुछ बना रही है, कुछ अच्छी चीज, तुम्हारी फेवरेट चीज बन रही है, तो उसकी भी तुम्हें खुशबू आ जाती है। इसके अलावा फ्रेग्रेंस, तुम्हें जो फ्लावर की फ्रेग्रेंस आती है, ये सब किसकी हेल्प से अपन पहचान पाते हैं, अपने नोज की हेल्प से। तो नोज वर्क टू स्मेल। नेक्स्ट एक्सटर्नल पार्ट इज आवर लेग्स। अपने जो लेग्स है, अपने जो पैर है, वो भी विजिबल है, हमें दिखाई देते हैं अपनी बॉडी पे बाहर से, हम बता सकते हैं उनको टच करके कि ये हमारे लेग्स है ना। तो वो क्या है, वो भी हमारे एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं। और लेग्स का वर्क क्या होता है, लेग्स वर्क टू स्किप, जंप, रन, वॉक। हमें चलने में हेल्प करते हैं, रन करने में, जंप करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को मूव करने में इजीली इजीली मूव हो सकती है हमारी बॉडी हमारे लेग्स की हेल्प से। एंड नेक्स्ट इज आवर हैंड्स। जो हमारे हाथ है, ये देखो, आपको अपने हाथ दिखाई दे रहे हैं ना। यस, आवर हैंड्स इज ऑल्सो विजिबल। ये भी क्या है, ये विजिबल है, हमें दिखाई दे रहे हैं। और हैंड्स का भी अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। हैंड्स किसमें वर्क करते हैं, हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, चीजों को पकड़ने में। देखो अभी जैसे आपने बुक पकड़ रखी है अपने हाथ में, तो किसकी हेल्प से पकड़ रखी है, यस, आवर हैंड्स, अपने हैंड्स की हेल्प से। आपने अपने हाथों में बुक को पकड़ रखा है, ना कि अपने ईयर से आप बुक को नहीं पकड़ सकते हैं, अपने आईज से आप बुक को नहीं पकड़ सकते। इसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए, अपने हैंड्स की हेल्प चाहिए। तो हैंड्स क्या हेल्प करते हैं, हमारी चीजों को होल्ड करने में, मतलब पकड़ने में। इसके अलावा राइट, जब आप लिखते हो अपने कॉपी के अंदर, होमवर्क करते हो अपना, तो किसकी हेल्प से करते हो, अपने हैंड्स की हेल्प से। क्लियर चिल्ड्रन? And now our internal parts. Yes, know about our internal parts. Our internal part is our inner parts. Inner parts जो visible नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहे ऊपर से, लेकिन हमारी बॉडी में वो पार्ट्स है। ठीक है। सो फर्स्ट इज हार्ट। हार्ट मीन्स क्या होता है, हार्ट मीन्स होता है हमारा दिल। ठीक है। सो हार्ट मीन्स अ हॉलो पंपिंग ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और हार्ट का क्या वर्क होता है, सॉरी, हार्ट का वर्क होता है अपने जो बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है उसको सर्कुलेट करने का। उसको सर्कुलेट करने का मतलब हमारे हार्ट से वो ब्लड क्या जाता है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट इज लंग्स। सो लंग्स क्या होते हैं, द लंग्स आर अ पेयर ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गन्स लोकेटेड विद द चेस्ट। लंग्स क्या होते हैं, अभी आपको आगे मैं इनकी पिक्चर्स भी शो करूंगी। लंग्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनसे हम इजीली क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। ये देखो, आप एक बार ब्रीथ करो, यस, ब्रीथ करके देखो, आप क्या होगा, आपके स्टमक के जो ऊपर का पार्ट है वो मूव करता है ना अपने हर ब्रीथ के साथ में, हर सांस के साथ में। तो वो जो पार्ट मूव कर रहा है ना आपका, वो क्या है, वो लंग्स है आपके, लोकेटेड विद द चेस्ट। वो आपकी चेस्ट के साथ में लोकेट होता है, विच रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एंड ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड। वो क्या करते हैं लंग्स, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एंड ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारे अंदर जा रही है ना, वो एयर ऑक्सीजन है। तो ये काम लंग्स का होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इनर पार्ट इज स्टमक। ये स्टमक आपको वैसे आप बोलोगे कि मैम हमें दिखाई देता है बाहर से, लेकिन स्टमक एक इंटरनल पार्ट है। वो वर्क ऊपर से नहीं करता, उसका वर्क अंदर से होता है। उसका वर्क आपको नहीं दिखाई देता, जैसे आपको अपने हैंड्स का वर्क दिखाई देता है। आपने ग्लास पकड़ा, अपने हैंड में पकड़ा अपने, है ना, तो आपको दिखाई दिया कि मेरे हैंड्स ने ये वर्क किया। आप रन कर रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका स्टमक क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए स्टमक को क्या बोलते हैं, स्टमक भी एक इंटरनल पार्ट है अपनी बॉडी का जो विजिबल नहीं है। बाहर से तो विजिबल है लेकिन उसका वर्क विजिबल नहीं है।
तो चिल्ड्रन, स्टमक इज अ ऑर्गन इनसाइड द बॉडी वेयर फूड इज डाइजेस्टेड। स्टमक क्या होता है? अपन जो भी खाना खाते हैं, अपन जितना भी चाहे ब्रेकफास्ट करते हैं, अपन चाहे अपन लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, इसके बीच में भी अगर अपन कुछ खा रहे हैं, तो वो जो फूड हमारे पेट में जा रहा है, स्टमक क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट मीन्स क्या होता है? भोजन पच जाता है, उसको वो लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है, हमारा जितना भी खाना हमारे पेट में जाता है, स्टमक में जाता है, वो अंदर जाके किस में चेंज हो जाता है? एक लिक्विड फॉर्म में। दैट मीन्स वो क्या हो जाता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। Clear, children? And next is our brain. Yes, the brain is the control center of your body. आपकी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होता है ना, वो ब्रेन होता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। मान लो कोई चीज बहुत गर्म है, ठीक है, आपने उसको टच किया। टच करते ही हम क्या करते हैं? अपने हाथ को वहां से तुरंत हटा लेते हैं। इमीडिएट अपने हाथ को वहां से हम हटा लेते हैं। तो अपने हाथ को वो वहां से हटाने का ऑर्डर किसने दिया है? अपने हाथ को, अपने हैंड को वहां से हटाने का ऑर्डर दिया है अपने ब्रेन ने। अपने ब्रेन ने उसे बताया है कि नहीं, ये चीज गर्म है और अपना हाथ वहां से आप हटा लो, वरना क्या होगा? अपना हैंड, अपना हाथ जल जाएगा। तो अपने हाथ ने जो एक्शन किया है वहां से तुरंत हटने का, इमीडिएट वहां से हटने का, वो किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज अवर ब्रेन। अपने ब्रेन ने उसको ऑर्डर दिया है कि नहीं नहीं, ये गर्म है, तुरंत अपना हाथ आप हटा लो। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन को बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर? ओके, नाउ गो अहेड। यस, नाउ वी सी सम एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल पार्ट्स जैसे अभी हमने देखे ऊपर भी कि जो पार्ट्स विजिबल है अपनी बॉडी में, वो क्या होते हैं? वो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं, लाइक ईयर, आईज, नोज, हैंड्स एंड लेग्स। और इनका भी अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ सम इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में हम काफी कुछ अपने लेसन में भी रीड कर चुके हैं। और जैसा मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि एक्सटर्नल पार्ट हमें बाहर से विजिबल है और इनका भी अपना एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्क है। जैसा कि आप जानते भी हो कि लेग्स का क्या वर्क है, हैंड का क्या वर्क है, नोज का, आईज का, ईयर्स का क्या वर्क है। लेकिन आप इंटरनल पार्ट्स के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा डीपली हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट इज अवर हार्ट। जैसा मैंने आपको बताया, एज आई टोल्ड यू, कि हार्ट ये, यस, सी द पिक्चर ऑफ हार्ट, ये होता है हमारा हार्ट। लाइक वैसा नहीं जैसा हम मोस्टली क्या करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं कि हाँ ये इस शेप में हार्ट होगा। नहीं, हमारा हार्ट इस शेप में होता है हमारी बॉडी के अंदर। और हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप करता है। और पंप करके क्या करता है? अपने बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करता है। समझ गए? अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में वो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज ब्रेन। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेन क्या करता है? अपनी बॉडी का प्रिंसिपल होता है, अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है वो। अगर हमने कहीं किसी मान लो कोई कांटा है या कोई सुई या कोई तीखी चीज पे हमने पैर रख दिया, तो तुरंत हम वहां से अपना पैर हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन ने हमें ऑर्डर दिया कि नहीं, ये चीज आपको चुभ सकती है, तुरंत वहां से आप हट जाओ। ठीक है? इसी तरह से और भी ऐसे वर्क होते हैं जो हम इमीडिएट करते हैं। हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये करने से हमें लॉस होगा या हम हर्ट हो जाएंगे, वो काम हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर लेता है। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल में रखता है। ठीक है? इसीलिए ब्रेन को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। नेक्स्ट इज लंग्स। एज आई टोल्ड यू, लंग्स क्या है? लंग्स ब्रीथिंग ऑर्गन है। ये देखो, इस तरह के होते हैं लंग्स, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इस तरह के लंग्स होते हैं हमारे। और ये कहाँ होते हैं? ये विद द चेस्ट होते हैं, आपकी चेस्ट के साथ में होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इनका भी वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, है ना? एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी हैव अ इम्पोर्टेंट वर्क। सबके पास में अपना एक अच्छा, एक इम्पोर्टेंट वर्क है। और अगर उस पार्ट को अपनी बॉडी से निकाल दिया जाए तो वो वर्क रुक जाएगा, वो नहीं होगा, वो कोई और पार्ट नहीं करेगा, है ना? तो वो पर्टिकुलर उसी पार्ट का वर्क है। तो लंग्स का वर्क क्या है? ब्रीथिंग ऑर्गन है, सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्टमक। ये देखो, जैसा कि आपको बाहर से स्टमक दिखाई देता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है ये, है ना? स्टमक ये होता है।
ये क्या है, ये एक इंटरनल पार्ट है। और स्टमक का काम क्या होता है, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस, ये इस तरह से जो पूरा बना होता है स्टमक, इसके अंदर क्या इकट्ठा होता है, हमारा जितना भी हम फूड खाते हैं, हम खाना जो खा रहे हैं, वो सब इसके अंदर इकट्ठा होता है। और फिर ये उसको क्या करता है, ये उसको डाइजेस्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। और उस लिक्विड फॉर्म को चेंज कर देता है, उसे क्या कहते हैं, डाइजेस्ट होना या खाना पचना। अपन कहते हैं ना, आज तो खाना पचा नहीं, पचा नहीं, दैट मीन्स ढंग से हम डाइजेस्ट नहीं हुआ। और डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। जो पानी कम पीते हैं ना, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको एक दिन में कम से कम 8 to 10 ग्लासेस वाटर पीने चाहिए, ताकि अपना स्टमक जो है अच्छे से प्रॉपरली अपना वर्क कर सके। अब वो जब फूड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करेगा, तो किसी ना किसी चीज की तो हेल्प चाहिए होगी ना उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो उसको उसके लिए वाटर की नीड होती है, और अगर हम उसको वाटर नहीं देंगे, तो वो कैसे कर पाएगा अपना वर्क प्रॉपरली। इसीलिए खाना पचता नहीं, और अपने स्टमक में क्या होता है, फिर पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि अपना जो खाना अंदर गया है वो अच्छे से लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और हमारा स्टमक पेन करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हमें फुल वाटर पीना चाहिए, दिन में 8 to 10 ग्लासेस वाटर बिल्कुल हमें मस्ट, हमें ड्रिंक करना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट इज आवर लिवर। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज लिवर? यस, लीवर क्या होता है, लीवर भी हमारा एक इंटरनल पार्ट होता है, और इसका भी एक इम्पोर्टेंट वर्क होता है। ठीक है, लीवर हमारी बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उनको मैनेज करके रखता है। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज द बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स। अच्छा, अपनी पूरी बॉडी में ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द हेड, फर्स्ट इज क्या होता है, हमारा हेड। जो हमारा हेड होता है, फर्स्ट मेन पार्ट होता है। सेकंड, द ट्रंक। ट्रंक क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, ट्रंक इज द कंट्रोल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेंट्रल मीन्स बीच वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है ट्रंक। विच विच एक्सटेंड द नेक एंड लिम्स। ये देखो, ये होती है नेक हमारी, और ये होता है लिम्स, और इन दोनों के बीच का जो ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट कहलाता है हमारा ट्रंक। ये भी हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एंड लास्ट इज लिम। लिम इज द जॉइंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये देखो, जो अपने हैंड्स है, इनके जो जॉइंट है, और जो लेग्स है, इनके जो जॉइंट है, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, दोनों मिलकर कहलाते हैं लिम्स। क्लियर? सो ये 3 मेन पार्ट है हमारी बॉडी में, कौन कौन से हैं, टेल मी। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज ट्रंक, एंड थर्ड इज लिम्ब। पूरी बॉडी को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, हेड, ट्रंक एंड लिम्स। इनके भी अपने काम होते हैं, और इनके भी अपने पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट पिक्चर में बताऊंगी। यस, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, ब्रेन, हेड। हेड में क्या होता है, ब्रेन होता है। क्लियर? तो द ब्रेन इज इनसाइड द हेड। हेड के अंदर हमारा ब्रेन होता है। ये देखो, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, और इस ह्यूमन बॉडी में ये हमारा हेड है, और हेड के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन। और ब्रेन इस तरह का दिखाई देता है। यस, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, हमारा ब्रेन अंदर से ऐसा होता है। द ब्रेन वर्क लाइक अ कंप्यूटर। और हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर की तरह। अब मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर की तरह कैसे वर्क करता है। आपने अपनी नर्सरी क्लास में या एलकेजी में या यूकेजी में 2, 3, 4, 5 की टेबल्स लर्न की होगी, है ना। और वो आपको क्या है, अभी तक लर्न है। क्यों है आपको लर्न, कैसे लर्न है आपको, क्योंकि आपके ब्रेन ने उनको क्या कर रखा है, अपने अंदर उनको सेव कर रखा है। समझ आया? जैसे आपने लाइक आपने एप्पल की स्पेलिंग लर्न की है, आपने बॉयज की स्पेलिंग, आपने कैट की, डॉग की, जो ऑल स्पेलिंग्स है आपने लर्न की है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास में। लेकिन वो अभी तक भी आपको लर्न, बहुत आपको तो 2, 3 साल हो गए उनको लर्न किए हुए, अभी तक कैसे लर्न है आपको, जस्ट बिकॉज योर ब्रेन सेव्स इट। उनको सेव कर रखा है आपके ब्रेन ने अपने अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि द ब्रेन वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। अच्छा, ये चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। आपको एबीसीडी, आपको टेबल्स, आपको स्पेलिंग्स, आपको
बहुत सारी चीजें, अब जैसे मान लो आप अभी कहीं घूमने जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, अच्छी एक माउंटेन, एक हिल्स पे, हिली एरिया में आप घूमने जा रहे हो, तो आप वहाँ जो जो चीजें आप देखोगे ना, आपकी अब ये एज में आप जो जो चीजें वहां देखोगे, आपका ब्रेन क्या कर लेगा, उसको अपने अंदर सेव कर लेगा कि हाँ हमने वहां पे एक बहुत सुंदर माउंटेन देखा था, एक बहुत सुंदर हमने वहां टेम्पल देखा था, एक बहुत सुंदर हमने वहां रिवर देखी थी, हमने वहां बोटिंग की थी। तो ये चीजें क्या आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी, है ना। जिस तरह से कंप्यूटर में चीजें सेव हो जाती है, उसी तरह से वो चीजें हमारे ब्रेन में सेव हो। अच्छा, फिर 5 इयर्स बाद भी अगर आपको पूछा जाएगा ना कि आप उस जगह घूमने गए थे, आपने क्या देखा था, लाइक मान लो अगर आपको कोई पूछे आप देहरादून घूमने गए थे, आपने वहां क्या देखा, तो आप झट से उनको बता दोगे, हाँ हम गए थे वहां घूमने, हमने बहुत सारे माउंटेन्स देखे, वहां बहुत सारी ग्रीनरी थी, हमने रिवर्स देखी, हमने बोटिंग की। क्यों बता दोगे, आपको कैसे याद है, जस्ट बिकॉज आपके ब्रेन ने उनको सेव कर रखा है। क्लियर चिल्ड्रन, सो आपको ब्रेन का वर्क समझ में आया होगा। ये क्या करता है, ये अपनी जो बॉडी के अंदर जितनी भी मेमोरीज है अपनी, उनको सेव रखता है। और नेक्स्ट पिक्चर इज द हार्ट पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये देखो इस तरह हमारा हार्ट होता है, ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी में इस जगह अपना हार्ट होता है, और ये हार्ट क्या करता है, पंप्स करता है, पंप करता है ब्लड को, और अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उनको पहुंचाने का काम करता है। द हार्ट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट, और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, चेस्ट में। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज द चेस्ट ऑल्सो हैज टू लंग। चेस्ट में ये देखो मैंने आपको बताया कि चेस्ट के साथ में स्थित होते हैं, चेस्ट के साथ में सिचुएटेड होते हैं लंग्स हमारे, इस तरह से होते हैं। क्लियर। और लंग्स क्या करते हैं, लंग्स हमारी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, जैसा बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट इज द स्टमक हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट। ये देखो इस तरह से हमारा स्टमक होता है, बाहर से हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इंटरनल पार्ट होता है स्टमक, और ये इस तरह से होता है। और ये क्या करता है, ये जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। क्लियर, उसको डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट इज द आर्म्स एंड लेग्स आर टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स। ये देखो जैसा मैंने आपको बताया था, अपनी जो आर्म्स है, अपने जो हाथ, अपनी भुजाएं हैं, और अपने जो लेग्स है, वो दोनों टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स। उन दोनों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं लिम्स। क्लियर, ओके। द बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये देखो हमारी बॉडी अंदर से ऐसी बनी होती है, यस, यू कैन सी द पिक्चर, इस तरह से हमारी बॉडी बनी होती है। ये जो व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये हमारी बोन्स है, ये हमारी हड्डियां है, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से हमारी बोन्स होती है। ये देखो कितनी सारी है ना। A human body have 206 bones in our body. 206 bones होती है टोटल हमारी बॉडी के अंदर। एंड मसल्स कितनी होती है, मसल्स भी बहुत सारी होती है, मसल्स तो बहुत लाखों की संख्या में होती है। ये कहाँ होती है, ये बोन्स के ऊपर होती है, इन बोन्स को कवर किया हुआ होता है इन मसल्स में। स्केलेटन गिव्स शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्केलेटन। क्या बोलते हैं इसको, से बोलते हैं स्केलेटन। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, और हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। और बॉडी मूव्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स। और हमारी बॉडी जो मूव करती है, जैसे हम डांस करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, हम रन करते हैं, हम जंप करते हैं, किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज the body is made up of bones and muscle. As I told you in last picture, हमारी body bones and muscle से बनी होती है। The skeleton gives shapes. Also we have read in picture that the skeleton gives shape to our body. Skeleton हमारी body को shape देता है and protect the internal part. हमारे internal part को protect करता है, और our body moves with the help of muscles. Yes, ये जो क्या है, ये सब muscles है। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने स्केलेटन देखा था। अब देखो इस स्केलेटन के ऊपर क्या आ गई है, यस, ये जो दिखाई दे रही है ना, अब आपको स्केलेटन नहीं शो हो रहा है, अब आपको क्या शो हो रही है, मसल्स शो हो रही है। इसमें आपको मसल्स दिख रही है कि इस तरह से हमारी मसल्स ने हमारे स्केलेटन को कवर करके रखा है। क्लियर चिल्ड्रन। और इस मसल्स के ऊपर क्या होती है, अपने स्किन होती है, इन मसल्स को अपनी स्किन ने कवर करके रखा होता है।
Yes, now I know. चलो अब अपन जानते हैं. The body is divided into head, trunk and limbs. Body को 3 main parts में divide किया गया है. कौन कौन से? First is head, second is trunk and third is limb. The eyes, ears, nose, hands and legs are the external part of the body. Eyes, ears, nose, hand and legs क्या है? External part जो visible है. The brain, heart, lungs and stomach are some of internal parts of the body. इसी तरह से brain, heart, lungs और stomach क्या है? ये internal part है जो visible नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं. The arms and legs are together are called limbs. Arms और legs दोनों मिलकर साथ में क्या कहलाती हैं? Limbs कहलाती है. The skeleton gives support and shape to our body. जैसा हमने देखा था skeleton क्या था? हड्डियों का जो ढांचा था, जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही थी हमें bones, वो था हमारा skeleton. And the body is made up of bones and muscles. और उसके ऊपर जो कवर कर रखा था वो थी muscles. और muscles के ऊपर क्या होती है? हमारी skin होती है. Clear? Now mind up. ये देखो, फर्स्ट इज अवर हेड. 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने. फर्स्ट इज हेड. हेड क्या? हेड के अंदर क्या होता है? ब्रेन. और ब्रेन क्या होता है? लाइक अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की तरह काम करता है. थिंक मतलब सोचने का काम करता है. लर्न मतलब सीखने का काम करता है. और रिमेम्बर मतलब याद रखने का काम करता है. तो ये सारे काम किसके होते हैं? कंप्यूटर के भी होते हैं और अपने ब्रेन के भी होते हैं. सेकेंड इज ट्रंक. ट्रंक क्या होता है? यस, ट्रंक में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से? हार्ट, लंग्स एंड स्टमक. ये जो ट्रंक दिखाई दे रहा है आपको इतना पूरा, इसके अंदर कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन है? हार्ट है हमारा, हमारे लंग्स है और हमारा स्टमक है. एंड थर्ड इज लिम्स. लिम्स किसको कहते हैं? आर्म्स प्लस लेग्स. जो हमारी आर्म्स है और लेग्स है टुगेदर आर कॉल्ड लिम्स. एंड नेक्स्ट इज बोन्स एंड मसल्स. हमारी बॉडी किससे बनी होती है? बोन्स एंड मसल से. एंड लास्ट इज द एक interesting poem, 10 little fingers. Clear? So speak with me the poem. I have 10 little fingers and 10 little toes. Once again, I have 10 little fingers and 10 little toes. 2 little arms and 1 little nose. Repeat, 2 little arms and 1 little nose. 1 little mouth and 2 little ears. 1 little mouse and 2 little ears. ये आपको पोएम एक्शन के साथ में करनी है. जहां जहां जो जो पार्ट्स आपको बोले जा रहे हैं उनको आपको क्या करना है? एक्शन के साथ में मूव करना है अपनी बॉडी को. 2 little eyes for smile and tears. 2 छोटी छोटी आईज जो क्या करती है? स्माइल और टीयर्स, जिसमें आंसू भी आते हैं कभी कभी. 1 little head and 2 little feet. 1 little chin, that's me complete. Clear, children? So I hope you enjoy the lesson and the poem. So children, today we have to know about some more interesting part in our body and enjoy our poem also. In our next meeting, we will solve the worksheet of this chapter. Till then, you read it on. Okay? Take care. Bye-bye.